बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने जो आखिरी वीलॉग किया था वो 10 मई 2023 को किया था और आज जो है वो 30 जनवरी 2024 है। यानी इतनी लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। तब मैंने आपसे अर्ज किया था अपने आखिरी वीलॉग में कि जब आप इस वीलॉग को सुन रहे होंगे तो मैं पकड़ा जा चुका हूँगा और मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीजें शायद मैं कर पाऊँ, कुछ चीजें मैं वक्त आने पे शेयर करूंगा और सही फोरम पे शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ना चाहिए और हमें अभी इस वक्त जरूरत है अपडेट करने की। मैं आप सबसे मादरत चाहता हूँ कि एक बड़ी लंबी छुट्टी थी, बहुत सारा काम मैं नहीं कर पाया। स्पेशली मुझे अफसोस रहेगा कि जो कुछ फलस्तीन में हुआ, गजा में, उसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। मैंने और दोस्तों को भी कहा, उसका मुझे बहुत दुख है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं रिपोर्ट करूंगा। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें इस बीच में बदल गई, बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई और बहुत सारी चीजें पहले से ज्यादा आगे बढ़ गई, बहुत सारी चीजें कुछ पीछे चली गई। लेकिन इन सारी चीजों का अहाता एक वीलॉग में नहीं किया जा सकता। आज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सजा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वजीर आजम है और एक साबिक वजीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबार में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबार खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या द टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहां पे इसको छपा है, बीबीसी, सीएनएन, सबने इसको रिपोर्ट किया है। दुनिया का कोई ऐसा काबिल जिक्र मीडिया नहीं है जिसने इस खबर को ना दिया हो। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आलमी सतह पे इसको उठाया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आलमी सतह की खबर है। इमरान खान को सजा हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को साइफर के केस में सजा दी गई। ये साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई, इसके बारे में मैंने बात की है कुछ उन सहाफियों से भी। एक तो मैंने सारी टाइमलाइन इकट्ठी की है, मैं इस पे पहले भी काम करता रहा हूं, और मैंने कुछ सहाफियों से बात की है जिनमें एहतशाम अब्बासी साहब और साकिब बशीर साहब का खास तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा। और इनसे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि ये उस हेयरिंग में मौजूद थे, ये वो तमाम चीजें सुन रहे थे, ये उन तमाम चीजों का जायजा ले रहे थे और उन तमाम चीजों को रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें इन दोनों का खसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे मैंने कुछ वकला से भी बात की है, कुछ दीगर लोगों से बात की है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। साइफर एक्चुअली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो एक कन्वर्सेशन होती है दो मुल्कों के दरमियान, और उसको खास किस्म के कोड्स होते हैं जिनके जरिए से इसको लिखा जाता है, साइफर। और इसको डी कोड भी किया जा सकता है। डी कोड कर इसके लिए बाकायदा एक अमला मौजूद होता है वजारत खारजा के अंदर। लगभग दर्जनों की तादाद में इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती है। ये 16वें ग्रेड या उससे ऊपर के ऑफिसर होते हैं जो इसको डी कोड कर सकते हैं। दो मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको जब लिखा जाता है तो एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर लिखा जाता है। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको साइफर कहते हैं। इमरान खान साहब के बकौल उनके पास एक साइफर आया था और उनको इसके बारे में पता चला था शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए से, जिसमें अमेरिका ने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के बकौल ये मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। नंबर एक ये बात की गई थी। नंबर दो ये बात की गई थी कि जो ताल्लुकात रूस के साथ इमरान खान साहब के बन रहे हैं उस पर एक एतराज था। और नंबर तीन ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरती एक तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये जो चीज है ये इमरान खान साहब ने सामने रखी थी पाकिस्तान के अवाम के। पहली मरतबा साइफर को सामने लाया गया था 27 मार्च 2022 को। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी वो मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश की गई थी। यानी 8 मार्च को वो तहरीक अदम एतमाद जो है उसको जमा करवाया गया था और उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया था। उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि यह साइफर एक रीजन बना है और मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। अच्छा, इस साइफर में हुआ क्या क्या? एक तो इमरान खान साहब ने पब्लिकली इसके बारे में बताया पहले। दूसरा, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें लाजमन पाकिस्तान की अहम इदारों के सरबराहान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है या कैबिनेट के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत, वो सब बैठते हैं। तो उसमें अमेरिका को डिमार्च किया गया था, यानी अमेरिका से एहतजाज किया गया था कि हमारे अंदरूनी मामले में ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, एक मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में।
तो उस पर फिर एक डिमार्च किया गया था, यानी पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक एहतजाज किया था। पाकिस्तान में भी और वाशिंगटन में भी, दोनों तरफ यह एहतजाज हुआ था। उसके बाद एक हुकूमत और आई, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, और उन्होंने ये जरूर कहा कि ये साजिश नहीं है। यानी दोबारा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा ये साजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसको अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया था। अब कहानी ये बनती है कि इमरान खान साहब के बकौल अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत कर रहा है, और इस बात को पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी उसने भी आकर सेकंड कर दिया था कि जी मुदाखलत तो है। अब इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मुदाखलत एक साजिश है, लेकिन जो पीडीएम की हुकूमत थी वो कहती है साजिश नहीं है। फिर साइफर के बारे में अजीब अजीब कहानियां चलना शुरू हुई। कुछ लोगों ने ये कहा, सियासी लोगों ने, कि तो खाली सफा था, इमरान खान ने लहरा दिया। कुछ लोगों ने कहा था साइफर का वजूद ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई खत आया ही नहीं, ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं। यानी हर आदमी ने अपनी अपनी जबान बोली, लेकिन अब उसी एक चीज के ऊपर जिसको सारे डिनाई कर रहे थे, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप जरा ये देख लें कि इमरान खान साहब ने इसके बाद एक मौकिफ दिया है। मैं इमरान खान साहब का मौकिफ आपको बताता हूं, और ये भी मैं आपको जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी वो मैं आपको बता देता हूं कि ये 342 का एक बयान है जो रिकॉर्ड करवाया आखिर में इमरान खान साहब ने सजा वाले दिन, यानी आज के दिन, मंगल के रोज। तो इमरान खान साहब ने कहा, बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई, और उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। साइफर मेरे ऑफिस में था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी के पास किसी भी दस्तावेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आज़म सिर्फ एक दस्तावेज गायब हुई जो साइफर था। साइफर की गुमशुदगी पर मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद साहब से पूछा इसकी इंक्वायरी करें, और उसके बाद उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने इसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्जाम भी लगाया, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साइफर मामले से डरे हुए थे, और ब्रिगेडियर अहमद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी की है, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। 2,30,00,000 वोटों से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। इतने वोट इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने लिए थे और मुझे निकाल दिया गया। इस साजिश में इमरान खान साहब के बकौल वो कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। कोई भी वजीर आजम होता तो इस साजिश के खिलाफ अवाम में चला जाता। मैंने भी